हेलो माय लवली फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आर्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ और आपके एग्ज़ाम्स में जैसे नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या आर्ट से रिलेटेड उत्तराखंड वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं। आजकल एग्ज़ाम्स में बीच बीच में कुछ कुछ पेंटिंग्स के प्राइस भी क्या नीलाम चल रहे हैं, क्या नीलामी का रेट चल रहा है, ये सारे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने ये वाला वीडियो इसी से रिलेटेड बनाया है कि इस समय करंट में क्या चल रहा है, किस टाइप के पेंटिंग्स के प्राइस मार्केट में चल रहे हैं। और बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी। आपके कमेंट्स, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहिए। थोड़ा टाइम का क्रंच है, आजकल मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा प्रोफेशनल वर्क में भी लग गई थी अपने। पेंटिंग्स भी क्रिएट करती हूँ, बनाती हूँ, पेंटिंग्स भी करती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है शेड्यूल। बट मैं आप लोगों के लिए छोटे मोटे ऐसे टॉपिक्स जो आर्टिस्ट से रिलेटेड मेरी श्रृंखला थी उसको मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, और कुछ इस टाइप से जो बीच बीच में काफ़ी मुझे टॉपिक अच्छे लगेंगे मैं आपको बना के सेंड करती रहूँगी, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सालों के पेपर्स जो कि मैंने अपलोड कर रखे हैं, सॉल्व पेपर, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि भारत के सबसे महंगी पेंटिंग की कीमत कई टॉप कंपनियों की सीईओ की सालाना सैलरी से भी ज़्यादा है। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जैसे पुराने आर्टिस्ट हैं, अमिता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा, ये सारे जो आर्टिस्ट थे, इनकी आर्टिस्ट हैं और थे, इनकी पेंटिंग्स अब जब नीलाम होती है तो इतने बड़े प्राइस रेट में उसको लगाया जाता है कि बहुत बड़े बड़े जो पद पे, और कह सकते हैं कि जो बड़े सीईओ और इस टाइप के लोग हैं, उनकी सैलरी जो ईयरली सैलरी है उससे भी कहीं ज़्यादा नीलामी की प्राइस लगाई जाती है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही सरप्राइजिंग है। और अगर आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के उसमें वे में कुछ कर रहे हों तो आपके लिए थोड़ा इंस्पिरेशनल भी होगा कि पेंटिंग्स के स्कोप्स आज हमारे इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल में था कि 2023 में स्वतंत्रता के पूर्व युग में भारत की सबसे प्रतिभाशाली महिला कलाकारों में से एक के द्वारा चित्रित कैनवस द्वारा भारत की सबसे महंगी पेंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा गया। इसकी नीलामी ऐसी कीमत पर हुई जो अधिकांश शीर्ष भारतीय सीईओ के वार्षिक वेतन से भी कई गुना अधिक थी। 2023 निस्संदेह भारतीय कलाकारों के लिए उनकी कलाकृतियों से जुड़े मूल्य के मामले में सबसे समृद्ध वर्षों में से एक था। इस साल भारत की सबसे महंगी पेंटिंग का रिकॉर्ड टूटा। ये 2023 का है। यह टैग, ये आर्टिकल को मैं आपको पास लाते लाते टाइम लग गया मुझे, तो ये 23 का है। यह टैग स्वतंत्रता पूर्व युग के भारत की सबसे विपुल महिला कलाकारों में से एक द्वारा भारतीय ग्रामीण महिला भारत में महिलाओं के जीवन को चित्रित करने वाले कैनवस से संबंधित है, जिसे उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के एक अल्पज्ञात गांव में बिताए समय के दौरान बनाया था। ये प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वो अमृता शेरगिल हैं, जिसका शीर्षक था द स्टोरी टेलर। हम इस पेंटिंग को भी आपको दिखाएंगे अभी। ने इस साल सितंबर में कुछ ही महीने पहले एक भारतीय कलाकृति की नीलामी का रिकॉर्ड तोड़ा, और यह पेंटिंग नई दिल्ली में एक लाइव नीलामी में अधिकांश शीर्ष भारतीय सीईओ के वेतन से अधिक गुना अधिक कीमत पर बेची गई। आप समझ सकते हैं कि इस टाइप से पेंटिंग्स का क्या वैल्यू लगाया जा रहा है मार्केट में। शेरगिल की 1937 की कलाकृति ने 61.8 करोड़ रुपए या 7.4 मिलियन डॉलर की चौंकाने वाली कीमत हासिल की। भारतीय नीलामी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह कलाकृति, जो इस महान चित्रकार की सर्वाधिक पसंदीदा कलाकृतियों में से एक है, की भी अपनी कहानी ही है। ये रही इनकी द स्टोरी टेलर। यहाँ पे अमृता शेरगिल एक ऐसी कलाकार थी जो ग्रामीण महिलाओं को उनको कार्य करते देखकर उसको अपने कैनवस पे उतारती थी। तो यहाँ पर कुछ गौशाला टाइप बनाया है और कुछ ग्रामीण औरतें हैं। इसमें उन्होंने इसका टाइटल दिया था द स्टोरी टेलर। शेरगिल के पिता एक विद आप
अमिता शेरगिल का वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो कि वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर अमृता शेरगिल के बारे में और भी पढ़ना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि और भी डिटेल में उनके पेंटिंग्स के बारे में मैं डिस्क्राइब करूं। और पिछले वीडियोस में भी बहुत सारे पेंटिंग्स को मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप मेरे कलाकारों की श्रृंखला में जाकर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। शेरगिल के बारे में थोड़ी-सी जानकारी यहाँ पे दी गई कि शेरगिल के पिता एक विद्वान थे जो पंजाब के एक कुलीन परिवार से थे। उनकी माँ एक ओपेरा गायिका थी, जबकि उनके पिता उमराव सिंह शेरगिल एक भारतीय थे। उनकी माँ की ओर से हंगेरियन वंशावली थी। ये हंगरी की थी, हंगरी की इनकी माँ थी। उन्होंने कम उम्र में ही कला में रुचि विकसित कर ली थी। उन्हें फ्रांस के पेरिस और इटली के फ्लोरेंस जैसे महान यूरोपीय शहरों में प्रशिक्षित किया गया था। वह 1921 में भारत आई और सॉरी भारत आई और पहाड़ी शहर शिमला में रहने लगी। शेरगिल की प्रतिभा का असामयिक अंत हो गया जब वह 1941 में मात्र 28 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो शेरगिल के बारे में इतना ही। और शेरगिल जो थी वो एक भारतीय कलाकार थी, जिनका कि सेल्फ पोर्ट्रेट और बहुत सारी पेंटिंग्स बहुत ही चर्चा में रहती हैं। अमृता शेरगिल ऑलरेडी बहुत चर्चा में रहने वाली कलाकार के रूप में भी जानी जाती हैं और इन्होंने बहुत कम उम्र में ही इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी। अमृता शेरगिल ने स्टोरी टेलर की पेंटिंग तब बनाई जब वो यूपी के सराया में अपने चाचा की संपत्ति पर रह रही थी, मीन्स चाचा के यहाँ रह रही थी। कुछ ही समय बाद वह भारत लौट आई थी और शेरगिल ने भारत की ग्रामीण इलाकों के महिलाओं के जीवन को देखा और इसे अपने कैनवस पर अमर बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके पसंदीदा कार्यों में से एक है और उन्होंने इसका उल्लेख एक ऐसे काम के रूप में किया जो उनके लिए विशेष महत्व रखता था। पेंटिंग को रिकॉर्ड कीमत पर बेचने वाली नीलामी घर के अनुसार इस तरह की का काम बिक्री के लिए काफ़ी दुर्लभ है। मीन्स इस तरीके का काम अभी मार्केट में मिल नहीं रहा है। अमृता शेरगिल की जो स्टोरी टेलर पेंटिंग है उसको हम इस तरीके के कह सकते हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही सोचनीय है, विचारणीय है। और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ कलाकारों की पेंटिंग्स उनके नाम के अकॉर्डिंग बिकती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल नेशनल आर्टिस्ट हो गए रहते हैं और उनको उनको देश विदेश में बहुत ख्याति प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम अमृता शेरगिल के इस पेंटिंग पे डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मे बी ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि लेटेस्ट अमृता शेरगिल की पेंटिंग कितने प्राइस में बिकती है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।